कभी ऐसा लगता है कि भीड़ में होते हुए भी अकेले हैं। कभी ऐसा होता है कि हम खुश दिखते लेकिन दिल के अंदर एक तूफान छुपा होता है। शायद आप भी ये महसूस कर चुके हो। और आज मैं आपको लेके चल रही हूँ एक ऐसे सफर पर जो सिर्फ एक ब्लॉग नहीं, ये एक हीलिंग जर्नी है कृष्ण जी के साथ। मैं गोपी ड्रेस पहन रही थी। पहले मेरी दोस्त मेरी हेल्प कर रही थी, ठीक है, उससे नहीं हुआ। फिर एक आंटी ने आकर मेरी हेल्प की। उस मोमेंट में मुझे लगा कि भगवान किसी न किसी रूप में हमारी मदद करते हैं। गीता में लिखा है, मैं हर जीव के हृदय में बैठा हूँ। और सच कहूँ, उस पल में मैंने महसूस किया कृष्ण जी मेरे साथ हैं। रिक्शे की छोटी सी सीट, रास्ते की भीड़, मेट्रो की लाइन और ऊपर से बारिश। मुझे लगा कृष्ण जी टेस्ट कर रहे हैं, जैसे कहते हो सुख और दुख दोनों मेरे प्रसाद हैं। और सोचो, ये सफर हमारी जिंदगी का एक प्रतीक भी तो है। कभी आसान, कभी मुश्किल, पर हर मोड़ पर एक नई सीख। कान्हा जी ने आज मुझे बुलाया है, ठीक है, और वो मेरी परीक्षा भी ले रहे हैं साथ ही साथ कि भाई इतनी सारी परेशानियां दे देता हूँ, देखो आती है कि नहीं। लेकिन हम जाके दिखाएंगे। ये साड़ी गोपी ड्रेस पहनी है मैंने, पूरी गीली हो गई। ये भी बंद है, अब देखो इसको। यार भीग भी गए हैं और ये भी बंद है, अब जीने से जाना पड़ेगा। चलो इधर से चलेंगे। चलो, भगवान तक पहुंचने के लिए कष्ट नहीं किया तो क्या किया। क्या क्या परेशानियां हो रही हैं आपको। यार सीटें भी नहीं है बैठने को, मेरे लिए सबसे बड़ी परेशानी तो यही है। हम गीले लड़की हैं फिर भी कोई सीट भी नहीं दे रहा। कोई उठने को तैयार नहीं है। वो पता है जो मामा जी है इधर ही मतलब वो करते हैं, संसद में बैठते हैं। अरे भाई जागीरपुरी वाले मामा जी। मुझे कह रहे थे जब उन्होंने मुझे छोड़ा था मतलब घर छोड़ा था फादर। अरे उस दिन फंक्शन में गए थे तो उन्होंने मुझे घर पे छोड़ा था। तो मुझे बोल रहे थे कि मतलब टिकट वगैरह मतलब काम नहीं करती। मैंने कहा नहीं, मैं कहाँ से करूँगी, वहाँ से क्लाइंट लेकर आऊँगी बीमा वगैरह के लिए। मेरे से नहीं होता इतना बिल भिजवाओ, कह रहे इतने टाइम से वो क्लाइंट लगा लो। मेरे कान में कुछ कुछ हो रहा है। पानी से गया कान में। और तुमको इसके ऊपर बिठाऊं। तुम्हें बैठ हो रहा है। गाइस, मेट्रो से एग्जिट कर लिया है, अब जा रहे हैं, रिक्शा करेंगे, फिर जाएंगे मंदिर, फिर पहुंचते हैं, फिर आएगी हमारी मंजिल। फिर हम दिखाएंगे अपनी मंजिल को। जैसे ही इस्कॉन मंदिर के गेट के अंदर कदम रखा, दिल में एक शांति सी आ गई। बाहर की दुनिया का शोर एकदम खो गया। लग रहा था जैसे कृष्ण जी के द्वार पर आते ही सारे बोझ हल्के हो गए। ओ भाई,
देखना कलर डिफरेंस। और फिर दर्शन, कान्हा जी अपने रूप में, अपनी मूर्ति में, अपनी मुस्कान के साथ। कीर्तन हो रहे थे, लोग नाच रहे थे, गा रहे थे और मैं भीड़ में खुद को भूल गई। मुझे लगा जैसे मेरे दुख, मेरे आंसू उनके चरणों में गिरकर पवित्र हो रहे हैं। गीता में एक लाइन है, अपना मन मुझ में लगा दो और तुम कभी चिंता नहीं करोगे। उस वक्त मुझे लगा हीलिंग का मतलब सिर्फ टाइम नहीं, हीलिंग का मतलब होता है अपना दर्द कृष्ण जी को समर्पित कर देना। कभी आपने महसूस किया है कि आप किसी अपने को खो देते हो? शायद आपके जीवन में कोई भी ऐसा गया हो जिसके बिना जिंदगी अधूरी लगती है। मैं भी अपने दिल में वो खालीपन लेकर आई थी, लेकिन कान्हा जी के सामने जाकर मुझे लगा कि जो चला गया वो भी उनका ही एक रूप था और जो बचा है उसमें भी वो ही बसते हैं। कृष्ण जी हमेशा हमें याद दिलाते हैं, आत्मा कभी मरती नहीं है, सिर्फ शरीर बदल जाता है। ये बात सुनकर आप भी शायद अपने दिल के घाव को थोड़ा हल्का महसूस करोगे। भगवान के घर का खाना सिर्फ पेट नहीं, दिल को भी भर देता है। देख रहे 6-12 8 बजे तक पहुंच जाएगा, डोंट वरी। 8 बजे तक पहुंच जाएगा, 8 बजे तक पहुंच जाएगा। 8 बजे तक पहुंच जाएगा, 8 बजे तक पहुंच जाएगा। 8 बजे तक पहुंच जाएगा, 8 बजे तक पहुंच जाएगा। 8 बजे तक पहुंच जाएगा, 8 बजे तक पहुंच जाएगा। 8 बजे तक पहुंच जाएगा, 8 बजे तक पहुंच जाएगा। 8 बजे तक पहुंच जाएगा, 8 बजे तक पहुंच जाएगा। 8 बजे तक पहुंच जाएगा, 8 बजे तक पहुंच जाएगा। 8 बजे तक पहुंच जाएगा, 8 बजे तक पहुंच जाएगा। 8 बजे तक पहुंच जाएगा, 8 बजे तक पहुंच जाएगा। 8 बजे तक पहुंच जाएगा, 8 बजे तक पहुंच जाएगा। 8 बजे तक पहुंच जाएगा, 8 बजे तक पहुंच जाएगा। 8 बजे तक पहुंच जाएगा, 8 ब
गीता में कृष्ण जी ने कहा है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छे के लिए होगा। आज मुझे इस बात का समझ आया, लाइफ में कितनी भी मुश्किलें आए, उनका एक डिवाइन रीजन जरूर होता है। वापस आती हुई गलियां, भीड़, ऑटो सब वापस आ गया, लेकिन एक चीज बदल गई थी, मेरा मन। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, पर असली में हम कभी अकेले नहीं होते। कृष्ण जी हमेशा हमारे साथ होते हैं, बस उन्हें महसूस करने की जरूरत है। देखो इधर देखो, घर आके जब मैंने अपनी गोपी आउटफिट मिरर में देखा तो मुझे लगा जैसे मैं बस एक लड़की नहीं, एक यात्रा बन चुकी हूँ। और मैंने डिसाइड किया हर संडे में कृष्ण जी दर पर आकर अपने दिल का एक हिस्सा उन्हें समर्पित करूंगी। आज का दिन मेरे लिए सिर्फ एक मंदिर विजिट नहीं था, ये एक हीलिंग जर्नी थी। शायद मैं टूट चुकी थी, लेकिन कृष्ण जी के पास आके मुझे लगा कि मैं फिर से बन रही हूँ। दोस्तों, अगर आप भी कभी अपनी लाइफ में पेन फील करो तो एक बार भगवान के पास जरूर जाओ। उनके प्यार में सारा दर्द धीरे धीरे डिसॉल्व हो जाता है। नहीं, मुझे लगता है हीलिंग टाइम से नहीं, फेथ से होती है, और कृष्ण जी का प्यार ही सबसे बड़ी दवा है। शायद हम इंसान दुख दुनिया से छुपा लेते हैं, लेकिन कृष्ण जी के सामने हम अपने आंसू आज़ादी से बहा सकते हैं, और वही आंसू हमें फिर से नए बनाते हैं। कृष्ण जी का नाम लो, वही हमारा सहारा है। जय श्री कृष्णा।